कितनी बार हमारे जीवन में हमें प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलता। कितनी बार हम जब पूछते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो इस बात का कोई स्पष्ट जवाब हमको नहीं मिलता परमेश्वर की ओर से, और ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने हमको शायद छोड़ दिया है, या परमेश्वर चाहता है कि हम इन प्रश्नों से ऊपर उठें, स्वयं पहले हम अपना आत्म मूल्यांकन करें, क्योंकि ऐसे जीवन के कठिन समय हमारे जीवनों के लिए निर्णायक साबित हो सकते हैं। हो सकता है यदि ऐसे लोगों से आप मिले हों जिन्होंने अपने प्रिय की मृत्यु के समय उनकी कब्र के पास खड़े होकर अपना हृदय प्रभु को दिया हो, कठिन क्षणों में, दुर्घटनाओं के समय में, अनापेक्षित के समय में परमेश्वर की निकटता में वो आ गए हों। क्योंकि जब हम जीवन के दोराहे पर आते हैं, जीवन की समस्याओं से हमारा आमना सामना होता है, तो दोनों संभावनाएं होती हैं। या तो हम परमेश्वर से दूर जा सकते हैं, या ऐसी परिस्थितियां, ऐसी विषमताएं हमको परमेश्वर के निकट ला सकती हैं। हमारी निर्भरता उस पर बढ़ सकती है, हमारा विश्वास उस पर बढ़ सकता है। यह जो समय होता है किसी भी व्यक्ति के लिए निर्णायक साबित होता है, जब हमारे जीवनों में प्रश्न होता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, या परमेश्वर ने इस बात की अनुमति क्यों दी है। ऐसे समय में हम अपने आत्मिक, शारीरिक और मानसिक जीवन पर पुनर्दृष्टि डाल सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं कि हम गहराई से उस परिस्थिति को देख सकें। किसी भी क्रिकेट मैच का जो अंतिम भाग होता है या अंतिम ओवर होता है, वह निर्णायक सिद्ध हो सकता है। किसी छात्र के लिए जो परीक्षा का समय होता है, वह निर्णायक सिद्ध हो सकता है। इसी प्रकार से जीवन में जब हम विषमताओं से गुजरते हैं, जब हमारी इच्छा के अनुसार, हमारे मन के अनुसार, जब हमारी योजना के अनुसार परिस्थितियां नहीं होती और समय और परिस्थितियां बदल जाती हैं, तो हो सकता है यह हमारी जिंदगी के निर्णायक अवसर हों। इसलिए हमें ऐसे समय में परमेश्वर की ओर देखना है, परमेश्वर के हाथों में संपूर्णता से अपने जीवन को समर्पित कर देना है, और यह जानना है कि अब बात हमारे निर्णय की नहीं रही, अब बात परमेश्वर की योजना की रही है। तो हमें इस बात पर विचार करना है, और इसीलिए पतरस की पहले पत्र के 4 अध्याय की 7वीं आयत में पतरस कहता है, सब बातों का अंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो और एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप लेता है। उड़ाऊ पुत्र जब पशुओं के साथ रह करके उनका ही भोजन खाने लगा, उसके लिए एक निर्णायक समय था कि उस गिरी हुई स्थिति में, उस निराशा की स्थिति में, उस टूटे हुए जीवन की स्थिति में वह किस दिशा में जाए। वह अपने जीवन को समाप्त कर ले, वह भटकता रहे और वो सुअरों के साथ अपनी जिंदगी बिताए, या वो वापस परमेश्वर के घर, अपने पिता के घर वापस लौट आए। लूका रचित सुसमाचार के 15वें अध्याय में यह बात लिखी है कि जब वह अपने आपे में आता है, तब वह उसका निर्णायक समय होता है। अपने आपे में आना, हमारी जिंदगी में सही दिशा में जाने का समय कब होता है? जब हम अपने आपे में आते हैं, जब हम वास्तव में इस बात का एहसास करते हैं कि हमारी स्थिति, हमारा सोच, हमारी मानसिकता, हमारा निर्णय, हमारी दिशा गलत है, और हमको अपने आपे में आना है, परमेश्वर की ओर देखना है, परमेश्वर के वचन के, उसकी योजना के परिप्रेक्ष्य में अपनी जिंदगी को देखना है। और तब हमारी मुलाकात वास्तव में ऐसे समय में परमेश्वर से होती है, प्रभु यीशु मसीह से होती है। पवित्र आत्मा की अगुवाई हमारी जिंदगियों पे आ पड़ती है जब हम उसकी ओर अपनी आंखें उठाते हैं, उससे मांगते हैं। पौलुस के जीवन में यह समय तब आया जब वह दमिश्क के रास्ते पर जा रहा था। उससे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? तब शाऊल पौलुस बन जाता है। जक्कई के लिए यह समय तब आता है जब पेड़ पर वह चढ़ जाता है और प्रभु यीशु मसीह को देखता है, और तब प्रभु यीशु मसीह उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं, हे जक्कई, नीचे उतरा, क्योंकि मुझे तेरे घर में जाना
आवश्यक है। 38 वर्षों से रोगों से पीड़ित वह व्यक्ति अपने जीवन में ऐसे समय को, निर्णायक समय को पाता है। कब? जब बैतसैदा के कुंड में प्रभु यीशु मसीह से उसकी मुलाकात होती है और उसने उस रोगी से जब पूछा कि क्या तू वास्तव में चंगा होना चाहता है। बड़ी विचित्र सी बात लगती है कि परमेश्वर पूछ रहा है, स्वयं जो प्रभु यीशु मसीह के रूप में वहां मौजूद है, वह प्रभु यीशु मसीह उससे पूछ रहा है। 38 वर्षों से वह व्यक्ति पड़ा हुआ है, उस परिस्थिति में वो पूछ रहा है, क्या तू चंगा होना चाहता है? कितनी बार परमेश्वर हमसे पूछता है कि क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तू उस परिस्थिति से निकलना चाहता है? और बात यह होती है कि हम एहसास तो करें कि हां, हमें इस स्थिति से निकलना है, हमें आगे बढ़ना है, हमें परिपक्वता की दिशा में जाना है, हमें परमेश्वर की राह पर चलना है, हमें परमेश्वर के वचन की गहराई में आगे बढ़ना है, हमें परमेश्वर की योजना को पूरा करना है। हम अभी जिस परिस्थिति में हैं, वह परिस्थिति तो अंधकार से भरी हुई है, कठिनाइयों से भरी हुई है, समझ में नहीं आता कि कहां हम हैं। परंतु ऐसे समयों में ही हमारे जीवन में हमारा सामना प्रभु यीशु मसीह से होता है और तब ये बात, ये समय हमारे जीवन के लिए निर्णायक सिद्ध हो सकती है। जब प्रभु हमसे पूछता है, क्या तू चंगा होना चाहता है? प्रभु यीशु मसीह चाहता है, आज हमसे पूछ रहा है कि क्या तू चाहता है कि तेरे पाप क्षमा हो सके? क्या तू चाहता है कि तू उद्धार पा सके? क्या तू चाहता है कि जो दुष्ट आत्माएं तुझ में समाई हैं, जो ऐसे पाप तेरे जीवन में आ गए हैं, जो तेरी मानसिकता में ऐसी बातें आ गई हैं जो तुझे परमेश्वर की निकटता में लाने से रोकती हैं, जो तुझे इस बात से रोकती हैं कि तू उस बात को स्वीकार ही नहीं करता कि ये समस्याएं मेरे साथ हैं। तुझे उन बातों का एहसास तो हो कि तू चंगा होना चाहता है, तू क्षमा चाहता है, तू नया जीवन चाहता है, तू उद्धार चाहता है, तू अपने जीवन को बदलना चाहता है, तो तू इस प्रकार की बातों से, इस दुष्ट आत्माओं की इन व्याधियों से निकलना चाहता है। हम विनम्र होकर के परमेश्वर से कहें, हाँ प्रभु, मैं इन परिस्थितियों से आगे बढ़ना चाहता हूं, तेरी राह पर चलना चाहता हूं, मेरे जीवन में ये व्यवधान आए हुए हैं। कितनी बार ऐसी बातें, नकारात्मक बातों को करना, नकारात्मक बातों को सोचना, शैतान की बातों पर ध्यान लगाना, शैतान के फंदों में फंस जाना, झूठ बोलने लगना, ये सब बातें मानो हमारी आदत सी बन जाती हैं और हमें एहसास ही नहीं होता और हम दूसरों पर हमेशा दोष लगाते रहते हैं, अपने अतीत पर दोष लगाते रहते हैं, अपनी दुख भरी कहानी बताते रहते हैं, चाहते हैं कि लोगों की सिंपैथी हमारी तरफ हो जाए, आंसू बहाते रहते हैं, सोचते हैं कि लोगों को हम पर बड़ा तरस आए। परंतु प्रभु यीशु मसीह आज हमसे पूछता है कि क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तू उस परिपक्वता की राह पर आना चाहता है? क्या तू परमेश्वर का आश्चर्य कर्म देखना चाहता है? क्या तू अपने पापों को, अपनी कमजोरियों को मानकर मेरा हाथ थामना चाहता है? पतरस के जीवन में जब यह ऐसा समय आता है, यह निर्णायक समय आता है, कब आता है? जब प्रभु यीशु मसीह उससे प्रश्न करते हैं, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? क्या इन सब से बढ़कर तू मुझसे प्रेम करता है? अपनी जीविकोपार्जन की, अपनी कमाई के साधनों से बढ़कर तू मुझे चाहता है? क्या तेरी इच्छा से अधिक मेरी प्राथमिकता है? तब पतरस का जीवन बदल जाता है। हम उस घटना को जानते हैं, जिस पतरस ने प्रभु को नकारा था, जिस पतरस ने प्रभु यीशु मसीह से दूरी बना ली थी, वह पतरस जब प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थित जीवन को देखता है, उसकी बुलाहट को सुनता है, तो वो पतरस संपूर्णता से अपना समर्पण प्रभु यीशु मसीह के जीवन में कर देता है। वो निर्णायक समय आता है उस डाकू के जीवन में, जब वो प्रभु यीशु मसीह की निकटता में लटका हुआ है और मात्र कुछ ही घंटों में वो पहचान लेता है कि ये परमेश्वर का पुत्र है, इसका राज्य आने वाला है, इसकी मृत्यु इसको रोक नहीं सकती।
मृत्यु से निकलकर ये उद्धार का मार्ग सारी मानव जाति के लिए खोजना चाहता है, तो मृत्यु के अंतिम समयों में प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर लटके हुए अपनी अंतिम सांसों के समय में यह डाकू प्रभु यीशु मसीह से कहता है, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। वो जान जाता है कि इसकी मृत्यु के बाद इसका राज्य आने वाला है। वो जानता है कि इसकी मृत्यु उसे रोक नहीं सकती। वो जानता है कि जगत का उद्धार करता यहां पर मौजूद है। भले क्यों नहीं आज की यह स्थिति मृत्यु की है, क्रूस की है, हमको यह दंड दिया जा रहा है, मृत्यु दंड दिया जा रहा है, परंतु परमेश्वर की योजना इस मृत्यु दंड को रोक नहीं सकेगी। यह इसको एक द्वार बना देगी सारे संसार के उद्धार का। उसके लिए समय निर्णायक साबित होता है। और तब प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। इसका प्रश्न क्या है? डाकू का प्रश्न क्या है? डाकू की आस्था क्या है? उसका विश्वास क्या है? उसकी मांग क्या है? उसकी प्रार्थना क्या है? जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। अपनी उस दशा में, उस मनोदशा में वह प्रभु की ओर अपनी आंखें उठाता है और पहचान लेता है कि जगत का उद्धार करता यहां है, इसका राज्य आने वाला है। तो पतरस एक बार फिर हमको चिताता है, कहता है कि जब सब बातों का अंत होने वाला है इस संसार में, इस लेखन के, इस कथन के पीछे दो संभावना है। पहली संभावना यह है कि पतरस प्रभु यीशु के दूसरे आगमन की बात कर रहा है, और दूसरी संभावना यह है कि पतरस हमारे क्षणिक जीवन की बात कर रहा है। जब वह पत्र लिख रहा है और कह रहा है कि जब सब कुछ नाश हो जाने वाला है, तो संभव है कि वह उस समय की परिस्थिति के अनुसार लिख रहा है, क्योंकि उस समय उस देश का राजा नीरो था और वह बादशाह मसीहों को प्रताड़ित करता था, मसीहों को मारता था, उनकी जिंदा देह को जलाता था और उनकी देहों को, मसीहों की देहों को जलाकर वो अपनी महफिलें रोशन करता था। और हो सकता है कि पतरस उस संदर्भ में लिख रहा हो। पर मुद्दे की बात यह है कि चाहे प्रभु यीशु मसीह के आगमन की बात हो और चाहे हमारे जिंदगी के समापन की बात हो या फिर संसार के अंत की बात हो, समय कब बीत जाएगा, जीवन का यह पल कब बीत जाएगा, हमें पता ही नहीं। उम्र का मृत्यु से कोई संबंध नहीं, यह कब समाप्त हो जाएगा जीवन। तो जब यहां कुछ नहीं रह जाने वाला है, तो पतरस कहता है कि तो फिर हमें कैसा जीवन जीना चाहिए, तो हमें किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, तो हमारा सोच कैसा होना चाहिए, हमारी समझ कैसी होना चाहिए। और इसी बात की चुनौती पतरस दे रहा है। वह कह रहा है सबसे पहले कि हमारी मानसिकता सही हो। पहला पतरस उसके 4 अध्याय की पहली आयत में लिखा है, सो जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मनसा रखो, उसकी मनसा धारण करो और तैयार रहो। पहला पतरस के 4 अध्याय और उसकी 7वीं आयत में वह लिखता है कि सचेत रहो, सजग रहो। पहला पतरस उसके 5वें अध्याय की 19वीं आयत में वो कहता है, उनके प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दो। अपने प्राण को उस परमेश्वर के हाथ में संपूर्णता से सौंप दो, क्योंकि ये समय ऐसा है हमारे लिए भी, उस समय पतरस के समय जब राजा नीरो था, मसीहियों के लिए भी, कि आवश्यकता है कि हम सजग रहें, हम सचेत रहें, हम तैयार रहें। जीवन में, इस संसार में कुछ भी हो सकता है, पल भर में कैसी भी परिस्थिति आ सकती है। वर्तमान में घटी हुई घटनाओं को देख लें, जबकि मसीहियों को मारा जा रहा है, लोगों की हत्या की जा रही है, कलीसियाओं को ध्वस्त किया जा रहा है। हमको परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन जीना है और अपने आप को उस परमेश्वर के हाथ में सौंपना है, जो हमारा विश्वास योग्य परमेश्वर है, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इसीलिए पतरस अपनी लेखनी में इस बात का जिक्र कर रहा है कि संपूर्णता से हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंप दें, सजग रहें, सचेत रहें। और बार बार पतरस इस बात की व्याख्या कर रहा है कि आज के इस जीवन में हमें जब परमेश्वर ने जीवन का वरदान दिया है, तो हम सजग होकर इस संसार से गुजरें। एक व्यक्ति का वर्णन है जो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित था। वो कब्रों में रहता था और वह अपने आपे में नहीं था।
लोग उसे जंजीरों से बांध देते थे, उससे डरते थे, दुष्ट आत्माओं से वह ग्रसित था और तब वो जंजीरों को तोड़ देता था, अपने शरीर को घात करता था। मरकुस के 5वें अध्याय की 15वीं आयत में लिखा है कि उस व्यक्ति को सचेत बैठा देखकर लोग डर गए। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की शक्ति से वह अपने आपे में आ गया। प्रभु यीशु मसीह के स्पर्श से, प्रभु यीशु मसीह के आश्चर्य कर्म से, प्रभु यीशु मसीह के निकटता में आने से, प्रभु यीशु मसीह के स्पर्श से वह अपने आपे में आ गया और वह सजग हो गया, सचेत होकर बैठ गया जब वह अपने आपे में आया। हमारी मानसिकता आज्ञाकारिता से परिपूर्ण है कि नहीं? हमारे जीवन के निर्णय प्रभु के मार्ग पर चलने के लिए, उसकी योजना के पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि नहीं? चाहे कैसी भी परिस्थितियां आ जाएं, चाहे कैसी भी विषमताएं आ जाएं, हमारे जीवन पर, हमारे प्रभु के प्रति निर्णय पर, उसका अनुगमन करने पर कोई असर नहीं पड़ेगा। याकूब के पत्र के पहले अध्याय की 5वीं आयत में लिखा है, यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना किए सबको उदारता से देगा और उसको वह निश्चित रूप से देगा। परमेश्वर के द्वारा दी गई बुद्धि केवल इसलिए नहीं है कि हम संसार की परीक्षाओं में अपने जीवन में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो जाएं और बहुत ऊंचे स्थान पर पहुंच जाएं, जीवन में जो जिसे सफलता कहा जाता है, समझा जाता है, उस सफलता को प्राप्त कर लें, बहुत सा धन अर्जित कर लें, बहुत बड़ा पद हो जाए। परंतु परमेश्वर के द्वारा जब हमें बुद्धि प्राप्त होती है तो हम सही और गलत में, नैतिक और अनैतिक में, सांसारिक और आत्मिक में अंतर कर सकें, वो डिसर्नमेंट की आत्मा हम में आ सके। इसी संदर्भ में याकूब कहता है कि अंत के दिनों में झूठे शिक्षक तुम्हें भरमाएंगे, जो वचन की बातों को तोड़ मड़ोड़ कर तुम्हारे सामने प्रस्तुत करेंगे, परंतु प्रभु यीशु मसीह अधर्मी, पापी, निकृष्ट और ऐसे लोगों के लिए संसार में आया है जो प्रभु को अपना जीवन दें, जो प्रभु की बुलाहट को समझें, जो प्रभु यीशु मसीह के रक्त की कीमत को समझें और ये जानें कि हमारे लिए वही आशा है, हमारे लिए उद्धार का वही रास्ता है, उसी में सत्य है, उसी में जीवन है और उसके अनुग्रह से हम बचाए जा सकते हैं। तो बुद्धिमत्ता तब होगी जब हम उसके प्रेम को, उसके अनुग्रह को, उसकी सामर्थ्य को स्वीकार कर लेंगे और प्रार्थना के द्वारा, वचन के अध्ययन के द्वारा उसमें परिपक्व होते जाएंगे। पहले पत्रस के 4 अध्याय की 2 आयत में लिखा है, भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करो। जो जीवन हमारा बचा है वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम व्यतीत कर सकें, इस संसार की जो लालसाएं हैं उनके अनुसार नहीं, इस संसार के मापदंड के, इस संसार के पैमाने के अनुसार नहीं, परंतु परमेश्वर के वचन के प्रकाश में हम चल सकें, उसके प्रति आज्ञाकारी हम बने। कितने लोग हैं जो आज नशीले पदार्थों में उत्तरों को ढूंढते हैं, जिंदगी को ढूंढते हैं, शांति को ढूंढते हैं, आनंद को ढूंढते हैं, जो हमारे जीवन को समाप्त कर देती है और शैतान का राज हमारी जिंदगियों में हो जाता है। तो हम सही क्या है, गलत क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है, हमारे शरीर के लिए, हमारी आत्मिकता के लिए, हमारी मानसिकता के लिए किस ओर हमारा ध्यान है, इन बातों की ओर देखें। और लिखा है, हम उस नई मानसिकता को, जिसमें सजगता है, जिसमें सचेतता है, जो सब कुछ नया कर देता है, अपने जीवन का शेष भाग प्रभु को प्रसन्न करने के लिए, उसकी आज्ञाओं को मानने के लिए जीने वाले हों, ताकि संसार से होकर हम अनंत जीवन में प्रवेश कर सकें। हम इस संसार की बातों पर, इस संसार के आकर्षणों को अपने जीवन में आदर्श ना बना लें, परंतु परमेश्वर की ओर देखें, प्रभु यीशु मसीह की ओर देखें। दूसरा पत्रस उसके 3 अध्याय की 10वीं और 11वीं आयतों में लिखा है, परंतु प्रभु का दिन चोर की नाई आ जाएगा, उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द में जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी
और उस पर सब किए काम जल जाएंगे, जो काम जितने भी हुए हैं, और पृथ्वी के सब काम जल जाएंगे। सो जबकि सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें कैसा पवित्र चाल चलन होना चाहिए, तुम में कैसी भक्ति होना चाहिए। जब ऐसा होने वाला है कि संसार में सब कुछ समाप्त हो जाने वाला है, हमारी भक्ति प्रमुख है, प्रभु यीशु मसीह से हमारा संबंध प्रमुख है, परमेश्वर की आज्ञाएं प्रमुख हैं, उसके राज्य की बढ़ती में सहायक होना प्रमुख है, तो हम उस अनंत जीवन की दिशा में अपने जीवन को लगाएं। हमारी मानसिकता वह हो। भजन संहिता के पहले अध्याय की पहली और दूसरी आयतों में लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, ना ठट्ठा करने वालों की महफिल में बैठता, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। हमारी संगति किसके साथ है? हमारी प्रार्थना कैसी है? हमारे वचन के अध्ययन के लिए क्या हमारे पास कोई डिसिप्लिन है, कोई निश्चितता है, कुछ अनुशासित हमारा जीवन है या नहीं है? हम प्रभु की देह से जुड़े हुए हैं कि नहीं? पतरस इस बात की चुनौती हमको देता है कि इन अंतिम दिनों में, इस अंतिम भाग में हम अपना जीवन कैसा जिएं, हमारी मानसिकता कैसी हो। दूसरी बात वह कहता है कि हम सही रीति से अपना जीवन व्यतीत करें। पहला पतरस 4 अध्याय 5वीं आयत, अंत में न्याय के दिन का जिक्र होता है, जहां लिखा है, पर वे उसको जो जीवितों और मृतकों का न्याय करने को तैयार है लेखा देंगे। ध्यान रखें कि हमें अपने जीवन का लेखा परमेश्वर को देना है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के पहले अध्याय की 17वीं और 18वीं आयतों में यूहन्ना लिखता है, जब मैंने उसे देखा तो मैं उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर गया और उसने मुझ पर दाहिना हाथ रखकर कहा कि मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूं। मैं मर गया था पर मैं युगान युग जीवित हूं। मैं मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां लिए हुए हूं। जब यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह को संपूर्णता से देखता है, जब अनंत जीवन के परिप्रेक्ष्य में वो प्रभु यीशु मसीह को देखता है कि ये तो अनंत का प्रभु है, जीवन और मृत्यु की, अनंत जीवन की, अनंत विनाश की कुंजियां इसी के हाथ में हैं, तो वह संपूर्णता से अपने जीवन में समर्पित हो जाता है और उस बात को दर्शाने के लिए वो प्रभु यीशु मसीह के कदमों में गिर जाता है। यशायाह नबी अपनी पुस्तक के 6वें अध्याय की पहली आयत में लिखता है, जिस वर्ष उज्जियाह राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ऊंचे स्थान पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र से मंदिर भर गया। यहां यशायाह परमेश्वर की पवित्रता, उसकी संपूर्णता, उसकी महानता, उसके पराक्रम का वर्णन कर रहा है। यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ का अनुभव किया था। हम विचार करें कि जिस प्रकार से यूहन्ना ने, पतरस ने, चेलों ने उस पुनर्जीवित प्रभु को देखा था और उस अनंत जीवन के परिप्रेक्ष्य में देखा था, उनका जीवन बदल गया। क्या हमारे जीवन में हमने प्रभु की चुनौती को सुना है? उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के बलिदान का मूल्य जाना है? उसकी बुलाहट को सुना है? क्या हमने कभी अनंत जीवन और उद्धार को प्राथमिकता दी है? तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, इस बात का हम निश्चय कर लें। विश्वास का जीवन हो, सच्चाई का जीवन हो, परिपक्वता का जीवन हो, प्रार्थना का जीवन हो, परमेश्वर के वचनों की गहनता में जाके, उसके प्रकाश में जाके, उसके अनुसार अपने आप को, अपने मानसिक जीवन को, अपने शारीरिक जीवन को, अपने आत्मिक जीवन को बनाने का सतत प्रयास हो, तब तो हम इस अंधकार भरे संसार में विजयी हो पाएंगे और परमेश्वर की गवाही हमारे जीवनों से होंगी। तो क्या हमारा व्यक्तिगत संबंध परमेश्वर से है? क्या हम उसके रास्ते पर चल रहे हैं? क्या हमारा हृदय सही स्थान पर है, या सिर्फ हम दिखावे का जीवन जी रहे हैं? क्या हम परंपराओं को पूरा कर रहे हैं जो बाप दादों के समय से चली आ रही हैं, जिनको हम समझ भी नहीं पाते कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसमें कहाँ विश्वास है? इसमें कहाँ किसी का भला है? इसमें कहाँ उद्धार है? इसमें कहाँ अनंत जीवन की आशा है? हम ध्यान दें और देखें कि हम कहीं
ढोंग भरा, कहीं परंपराओं से भरा, कहीं इस संसार की मान्यताओं से भरा जीवन तो नहीं जी रहे। हमारा जीवन क्या परमेश्वर के परमेश्वरत्व से भरा है, उसके वचन के अनुसार है, और हमारे जीवन में वो आत्मिक, शारीरिक और मानसिक अनुशासन है कि नहीं जो परमेश्वर के वचनों के द्वारा हमें प्राप्त होता है। तीसरी बात वह कि हम अपने आप को आज जहां पर खड़े हैं, हमारी मानसिक स्थिति जहां है, उसको हम भविष्य में अनंत के परिप्रेक्ष्य में देखें, जीवन के उस पार देखें। क्या हम तैयार हैं कि जब हमारा समय समाप्त हो तो हमें इस बात की निश्चितता है कि हम एक बेहतर संसार में प्रवेश करेंगे, एक बेहतर जीवन हमको मिलेगा। इन त्रासदियों से भरे संसार से, इन कठिनाइयों, निराशाओं से भरे संसार से, इस संसार में जहां शैतान का अंधकार है, इस संसार में जहां हमारे प्रश्न अनुत्तरित हैं, इनके पार हमें देखना है। और इनके पार जब हम देखते हैं तो हमें परमेश्वर दिखाई देता है, उसकी सामर्थ दिखाई देती है, अनंत जीवन का चित्र दिखाई देता है, मृत्यु और उसके पार क्या होगा दिखाई देता है। हम अपनी शंकाओं से मुक्त हो सकते हैं और अनंत जीवन की ओर देखने के लिए, इस बात को समझने के लिए कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण दे करके हमारे जीवन के लिए हमारे पापों की कीमत चुका दी है और अनंत जीवन हमको देने के लिए मार्ग खोल दिया है। उस मार्ग के लिए आज भी प्रभु हमको बुला रहा है। जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। पतरस अपने पहले पत्र के 5वें अध्याय की 10वीं और 11वीं आयतों में इन समस्याओं के पार देखने को कह रहा है। वह कह रहा है हमारे जीवन में आज तो बहुत शंकाएं और समस्याएं हो सकती हैं, प्रश्न हो सकते हैं, पर वो लिख रहा है कि जब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है, तुम्हारे थोड़ी देर के दुख उठाने के बाद वह आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। उसी का साम्राज्य युगान युग हो। प्रभु यीशु मसीह के जीवन काल में 3 प्रमुख दिन थे। हमारे जीवन काल में भी ये 3 प्रमुख दिन आते हैं हर व्यक्ति के जीवन में, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। दूसरे संदर्भों में शुक्रवार का दिन प्रभु यीशु मसीह के जीवन में आया जो यातनाओं से भरा हुआ था, पीड़ाओं से भरा हुआ था, अपमान से भरा हुआ था। क्रूस पर से उसकी वाणी फिर भी सुनाई देती है, क्रूस पर उसको चढ़ा दिया जाता है, पर फिर भी परमेश्वरत्व का प्रकाश वहां से प्रकाशित होता है और यहां तक कि उसकी हत्या कर दी जाती है। शुक्रवार का दिन पीड़ा का दिन, विश्वासघात का दिन, यातनाओं का दिन, निरादर का दिन, निराशा का दिन, अंधकार से भरा हुआ, मृत्यु की छाया से भरा हुआ दिन हमारी जिंदगी में आ सकता है। शनिवार का दिन प्रभु यीशु मसीह की देह को कब्र में रख दिया गया। हमारी जिंदगी में ऐसा समय आता है जबकि हम भयभीत हों, हमारा जीवन मानो पैरालाइज्ड हो गया हो, हमारे जीवन में सब कुछ अंधकार हो, हमारे जीवन में मानो हम एक कब्र के से वातावरण में हो, कोई रास्ता नहीं दिखाई देता हो, कोई उपाय नहीं नजर आता हो, लगता है कि अब सब कुछ समाप्त हो गया, जीवन में कुछ बाकी नहीं रहा। शंकाएं हैं भरी हुई, अंधकार है भरा हुआ, असमंजस में हमारा मन है, अस्थिरता की स्थिति है, अनुत्तरित प्रश्न है। परंतु तब आता है रविवार का दिन, पुनरुत्थान का दिन, नए तेज का दिन, आश्चर्य कर्म का दिन, जब प्रभु यीशु मसीह मृत्यु पर विजय प्राप्त करके पुनर्जीवित हो जाता है और आज भी वो परमेश्वर के दाहिने हाथ में सिंहासन पर, स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान है, अपने हाथों को बढ़ाकर हमको बुला रहा है। हे सब बोझ से दबे और थके हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें नया जीवन दूंगा, मैं तुम्हें नई मानसिकता दूंगा, मैं तुम्हें तुम्हारे सारे पापों को क्षमा करूंगा और तुम्हारी जिंदगी को सार्थक बनाऊंगा, तुम्हारी जिंदगी को दूसरों के लिए आशीष का कारण बनाऊंगा और तुम्हारी जिंदगी के बाद तुम्हारे साथ हमेशा हमेशा तक रहूंगा, तुम्हें अपने आगोश में लूंगा और तुम मेरे राज्य में प्रवेश करने पाओगे। वो पुनरुत्थान का दिन, वो विजय का दिन, वो परमेश्वर की असीमित और अनंत सामर्थ के प्रगटीकरण का दिन, वो जीवन में उन्माद का दिन आने वाला है, आएगा। क्या वो दिन हमारे लिए अनंत अंधकार का होगा
या हमारे लिए अनंत जीवन का होगा। उस दिन सारे संसार के राजाओं की ताकत जो अंधकार से भरी हुई है, भीड़ की ताकत, सब प्रकार के विद्रोहियों की ताकत, सब धराशायी हो जाएगी और तब हम उस परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने पाएंगे जहां अनंत जीवन है, जहां कभी समाप्त ना होने वाला जीवन है, जहां परिपूर्णता का जीवन है, जहां ना दुख है, ना पीड़ा है, ना भूख है, ना काल है, ना किसी प्रकार का अलगाव है, परंतु अनंत का जीवन है। वो बातें जो हमारे चित्त में भी नहीं चढ़ी, वो परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए रखी हैं। क्या हम उस दिन के लिए तैयार हैं या फिर हम संसार की कलुषित मानसिकता से प्रभावित होकर अपनी आत्मा को और अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं? आज ये चुनौती आपके सामने है। निर्णायक समय, आज का समय परमेश्वर ने मुझको और आपको दिया है। ये निर्णायक समय है। हमारे जीवन में आज भी संभावना है कि हमको वो निश्चितता प्राप्त हो कि हम अनंत जीवन को प्राप्त करें। इस संसार में हमारा जीवन संपूर्णता का हो, हमारा जीवन दूसरों के लिए आशीष का हो, परमेश्वर की आशीषों के माध्यम हम बन जाएं और उस परिपूर्णता के जीवन की गवाही हमारी जिंदगियों से होती रहे जो प्रभु यीशु मसीह हमको देता है, जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलता है और जो परमेश्वर की राह पर जाता है। परमेश्वर इन वचनों से आपको चुनौती दे, प्रेरणा दे और निर्णय करने की क्षमता दे, ऐसी मेरी प्रार्थना है।